Good morning children, class 5th subject SST chapter 1 globe a model of the earth globe पृथ्वी का एक नमूना पार्ट 3। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। भूमध्य रेखा मानचित्रों पर स्थान निर्धारण को सरल बनाने के लिए मानचित्र बनाने वाले, जिन्हें मानचित्रकार कहते हैं, अनेक रेखाएं खींचते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। वे वास्तव में पृथ्वी की सतह पर नहीं खींची होती हैं, किंतु हम उन्हें मानचित्रों और ग्लोब पर जरूर खींचते हैं, जिससे कि संसार को विभिन्न भागों में बांटा जा सके। इन काल्पनिक रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ खींची जाती है और ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस स्थिति को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसा कि आप संलग्न चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से होकर खींची गई रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा 23.5 अंश ऊपर की ओर स्थित रेखा, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 अंश खींची गई रेखा को ये मकर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से ऊपर के आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये भूमध्य रेखा से ऊपर का आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा से नीचे के आधे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सही बच्चे इस चित्र को अपनी कॉपी में साफ साफ बनाएंगे और किताब में जो पढ़ाया गया है उसे भी आप लिखेंगे। भूमध्य रेखा के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है उसे भी आप लिखेंगे। धन्यवाद।